The next chapter we come across is the chapter known as vectors. वैसे vectors is known for its theorems. तो vectors में ज़्यादा करके theorems करना चाहिए. There is a theorem जिसमें आपको prove करना है R1 is equal to T1 A bar plus T2 B bar. One of the most important theorem है ये. ठीक है, फिर आप स्टडी करेंगे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, फिर आपके पास है एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, फिर आपके पास है आर बार इज इक्वल टू ए बार ए लैम्बडा ए बार प्लस बी बार प्लस म्यू सी बार, जहां पे आपको शो करना है कि आर बार इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ए बार बी बार एंड सी बार. ये एक थियरम आप ले सकते हैं. सम नंबर और एक थियरम है आपके पास जिसमें आप मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ये भी आप कर सकते हैं. मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ठीक है. फिर एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ये एक है. एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, and the most important is angle subtended in a semicircle. In a semicircle is a right angle. सबसे पहले वेक्टर्स में ये थ्योरम करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको बोर होता है तो आप पूरा चैप्टर तो ऑप्शन में नहीं छोड़ सकते, बिकॉज दिस चैप्टर हैज गॉट द हाईएस्ट वेटेज पूरे मैथ्स में, विच इज फॉर 12 मार्क्स. तो हम इसमें कर क्या सकते हैं, हम इसको करना चाहिए. अगर आपको इसको बोर होता है तो आप इसको थोड़ा सा उल्टा स्टार्ट कर सकते हैं. 5.5 को आप पहले फोकस कर सकते हैं. 5.5 इज बेस्ड ऑन योर, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सम है इस पेज नंबर 46, जिसमें आपको ए बार बी बार सी बार डी बार कोप्लानर दिया ना, आपको ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से प्रूव करना है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज दिस 42, एक्सपेक्टेड 2026 है आपके लिए. ओके इसके बाद में देन यू विल गो टू एक्सरसाइज योर 5.5. okay, before we go to 5.55, we have one more question over here which says show that ye wala expected 2026 as well. You can say ki show that no line in space can make angles pi by 6 and pi by 4 with x axis and y axis. ये करने के बाद then you go to exercise 5.5 and 5.5 में आप क्या करेंगे, देख रहे हैं ये तो सब इजी है. इसको तो नॉर्मल डिटरमिनेंट में सॉल्व करना होता है. ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार डिटरमिनेंट में सॉल्व करिएगा. वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन, कोप्लानर, ये चीज पे आप फोकस कर सकते हैं. एंड वॉल्यूम ऑफ अ टेट्राहेड्रन डेफिनेटली, ये आप चार चीजों पे फोकस कर सकते हैं. लेकिन अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है और आपको लगता है यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू कैन कंसीडर ऑन वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, बिकॉज ज्यादा करके हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही पढ़ते हैं बट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कभी पूछते नहीं है जनरली, तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. लेकिन अगर ये सम तभी करना है जब आपका पूरा पढ़ के गया है. तो मैंने क्या बोला, वेक्टर्स अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट लगता है तो आप उल्टा स्टार्ट करिए, ये सब चीजें इजी होती है. इसके बाद फिर आप जाएंगे 5.4 में, और 5.4 में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है. सबसे पहले इंपॉर्टेंट सम जो पढ़ना है वो है यूनिट वेक्टर्स. इसका फॉर्मूला आपको पता है, यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल टू एन कैप, मैग्नीट्यूड लिख दीजिएगा इनटू प्लस और माइनस ए बार क्रॉस बी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. ये एक चीज पे आप फोकस करेंगे. फिर आप जाएंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की तरफ एंड सम नंबर 4. तो ये ऑर्डर है 1 2 एंड 3. मैं आपको ऑर्डर लिख के दे रहा हूँ, आप कोशिश करिए उसी ऑर्डर में सॉल्व करने के लिए. एंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद रिस्पेक्ट, ये सब 2-2 मार्क्स के सम्स है, ये ज्यादा लंबे सम्स नहीं आते. ये भी एक सम कर सकते हैं आप, करेक्ट है. और अगर आपके पास मौका है, अगर आपकी पढ़ाई अच्छी हो गई है, तो यू कैन मार्क दिस एज एन इम्पोर्टेंट सम, बिकॉज अगर पेपर डिफिकल्ट होएगा तो ये क्वेश्चन आने के चांस है आपके लिए. इसके बाद यू विल गो टू एक्सरसाइज 5.3. अब 5.3 पे आप किस पे फोकस करेंगे, लेट अस सी दैट. इस पे ज्यादा नहीं फोकस करना है आपको. ये 1-1 मार्क या 2-2 मार्क्स ये आप कर सकते हैं. सम नंबर 12, सम नंबर 13, फिर आप जा सकते हैं सम नंबर 10, 11. सो 1 2 3 4, ये तो मैंने आपको थ्योरम वहां पे लिख कर दिया था, करेक्ट है. इस पे चीज पे आप फोकस कर सकते हैं. एंड इसको आप 2 मार्क्स के लिए, 26 के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क करके रख लीजिएगा, ठीक है. ये इसका कंसेप्ट तो मैंने आपको लिख कर दिया है, तो वो आपने उस एक्सरसाइज में पढ़ा, तो उसको वापस पढ़ने का जरूरत नहीं है. इसके बाद में आपके पास आएगा 5.2. 5.2 ज्यादा करके इंटरनल सेक्शन फार्मूला और एक्सटर्नल सेक्शन फार्मूला के ऊपर फोकस्ड है.
तो यहाँ पे आपको फोकस करना है, जब भी इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला आता है ना, आर बार इज इक्वल टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस वन, तो दे टॉक अबाउट दी, कभी कभी थियरम के नीचे एक सम देते हैं, तो आप सम नंबर 1 कर सकते हैं, सम नंबर ये 4 जो है आपका प्रेफरेंस सम नंबर 2, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है, इसको आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। ये तो थियरम में आएगा, ये एक चीज है और ये आपके एक चीज है, इतना सम्स भी करेंगे आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। ये आपको पढ़ना है 5.2 में। ओके, अभी जो 5.1 है इस पे ज्यादा करके आपको है ना बेसिकली ये एमसीक्यूज के टाइप के सम्स है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 -2 and 6 फ्रॉम द पॉइंट्स x5 प्लेन yz प्लेन और x एक्सिस y एक्सिस, ये कंसेप्ट को आपको भूलना नहीं है। एंड ये एक सम नंबर 13 एमसीक्यूज के लिए स्पेशल सम है। ओके, बाकी कोलिनियर के लिए आप कोई भी फंडा यूज कर सकते हैं। आप बोल सकते हैं वन वेक्टर इज स्केलर टाइम्स द अदर वेक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं द क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स इज 0, तो यू कैन मेक अ नोट लाइक दैट, ठीक है। एंड जो ऊपर ऊपर से आप है वो है एरिया फॉर ट्राइंगल एबीसी। आपके पास 3 वेक्टर्स दिए हैं, आपको ढूंढना है एरिया फॉर ट्राइंगल एबीसी। सो आप उसके लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू हाफ डिटरमिनेंट आपके पास आएगा बी ए बार क्रॉस बी सी बार। ये हो गया आपका वेक्टर्स के लिए। आपको इतनी तैयारी करनी चाहिए। वेक्टर्स क्यों बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, आई डोंट नो, इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर एंड वेरी स्कोरिंग चैप्टर, इट कम्स फॉर 12 मार्क्स।